मध्य प्रदेश में किसानों को घर घर खाद पहुंचाने की सरकारी योजना शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस प्रस्ताव पर सरकार को घेरते हुए कहा, यदि सरकार ने किसानों की सुविधा के बारे में सोचा है तो धन्यवाद, लेकिन अब तक तो सरकार ने घर घर डंडे ही पहुंचाए हैं। पटवारी ने दावा किया कि स्वयं गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि खाद्य संकट पर सरकार का आकलन गलत था, जबकि भाजपा नेता लगातार कह रहे थे प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि खाद होगी तब तो घर घर डिलीवरी कर पाएंगे। भाजपा नेताओं के हालिया विवादित बयानों पर भी पटवारी ने तीखा हमला बोला और कहा कि चोरी के वोट से आई सत्ता का मत भाजपा नेताओं के सिर पर चढ़ गया है। उन्होंने दिल्ली की घटना को लेकर भाजपा नेता फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान को पार्टी का चरित्र और चेहरा बताया। घर घर तक के किसानों को खाद्य पहुंचाई जाएगी। 3 दिनों में पायलट प्रोजेक्ट गैस की तरह खाद भी होम डिलीवरी। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करेंगे। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री, सारे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है। पर जिस दिन जिस नेता ने यह कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे, खाद ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी से अपना काला चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे। एसआईआर का भी काम चल रहा है, तो जो बीएलए पार्टी के बनाए गए बड़े नेता भी बीएलए बनेंगे, ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। अभी नहीं, ये बिल्कुल सच है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा नैरेटिव पार्टी के संगठन को सब बड़े से छोटे कार्यकर्ता तक, बड़े से छोटे नेता तक सबके इन्वॉल्वमेंट की प्रोसेस बनाई है। अभी हमने चूंकि विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, 100% बीएलए कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में सारे बूथों पे बनाए हैं। हमने इसकी मॉनिटरिंग को लेकर जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को एक मैकेनिज्म बनाया है। हमने ट्रेनिंग सेंटर 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने BLO2 को ट्रेनिंग दे दी है और आने वाले 4-5 दिन में 100% हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारा मोटिवेशन अपने वोट के अधिकार, आम जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करना है। दूसरी बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके का नैरेटिव देश में लेके आ रहे हैं, वो चुनाव को मैनिपुलेशन करके सत्ता का पर कब्जा करना, उसके लिए हमें ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। तो हमने 1047 ब्लॉक में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है और सभी महत्वपूर्ण नेताओं की एक एक ब्लॉक में ड्यूटी लगाई है, जिसमें मेरे PCC अध्यक्ष को भी एक ब्लॉक की जिम्मेवारी संभालना है। मतलब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो नंबर 1 से लेके 1047 तक रहेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। कुछ और बचा? घटना पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत दिनों बाद हुई है, छोटी घटना है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मद वोट चोरी से सत्ता का उनके सर पे चढ़ गया है। अभी इंदर सिंह परमार ने जिस तरीके की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गाली दी, ये इनके संस्कार को परिचायित करता है। मोहन यादव जी ने जिस तरीके से कर्मचारियों को गाली दी, औकात बताई, साले कहा, ये इनके संस्कारों को बताता है। अभी फग्गन कुलस्ते जी ने कहा कि ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती, बहुत दिन में हुआ। इसका मतलब भारत माता के मस्तक पे जिस तरीके का हमला हुआ वो उनको छोटा लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। बिहार में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर, महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर और राज्यों में स्ट्राइक रेट जीत का 90% से ऊपर। यानी अपने आप में ये मैसेज है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और चुनाव आयुक्त बीजेपी का कार्यकर्ता। जो SIR की प्रोसेस है, अगर इससे किसी को डर है, कोई ये सोचता है कि
मेरी नागरिकता को खतरा है, यानी अपने आप में ये मैसेज है कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। मैं मानता हूँ एसआईआर अगर सकारात्मक वोटर सफाई अभियान है या अपने नागरिकों को अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने का माध्यम है, तो फिर ये प्रसन्नता से उत्सव के रूप में होना था, ये डर के रूप में नहीं हो सकता था। जब हमने 20 बार शिकायतें की तब चुनाव आयोग जागा। जब चुनाव आयोग ने इसको सूक्ष्म से गहन अध्ययन किया तो 12-13 कलेक्टरों को उन्होंने डांट पिलाई, यानी कांग्रेस पार्टी की शिकायतें सही थी। दूसरी बात, एसआईआर को लेकर मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि चूंकि ये चुनाव आयोग ने पहली बार देश में नैरेटिव सेट किया है कि आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित अब आपको रखना है। पहले नियम ये था, या भारत के संविधान में ऐसा है, या मौलिक अधिकार आपको ये कहते हैं कि चुनाव आयोग आपके वोट को सुरक्षित रखेगा। अभी चुनाव आयोग और भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने कहा आपके वोट को आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए मेरा प्रदेश की जनता से आग्रह है, प्रार्थना है, अपील है कि ये जो आपके वोट को एसआईआर के माध्यम से फॉर्म प्रोसेस पद्धति जो भी डबल आई है इसको आप पूर्ण करें, और चूंकि शासन की पहल है, चुनाव आयोग की पहल है, इसमें हम सबको मिलकर सहयोग करें।